टावर ऑफ बैबल स्टोरी इन हिंदी। बहुत समय पहले जब दुनिया में पाप बढ़ रहा था तब ईश्वर ने सबको सजा देने के लिए ऐसा बाढ़ लाया जिससे कोई भी नहीं बच सकता था। ईश्वर ने सब खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ उन्हें जीने का मौका दिया जो पापी नहीं थे। उनमें से एक था नोआह और उसका परिवार। ईश्वर ने नोआह को रास्ता दिखाया कि कैसे उसे इस तबाही से बचना है। नोआह ईश्वर द्वारा बताए गए मार्ग के चलकर सफलतापूर्वक अपने परिवार और अन्य जानवरों को बचा पाया। नोआह ने धीरे धीरे अपना परिवार बड़ा किया और उनके परिवारों ने और भी परिवार बनाए। इस तरह से इस दुनिया के लोगों की आबादी बढ़ने लगी। टावर ऑफ बैबल स्टोरी इन हिंदी। नोआह की पूरी कहानी पढ़ने के लिए यह क्लिक करें। जैसे जैसे लोगों का परिवार बढ़ता गया वैसे ही लोगों की लालच, ईर्ष्या, पाप आदि बढ़ने लगा। कुछ लोग खुद को भगवान की भांति समझने लगे थे। लोगों ने एक लंबा इमारत बनाने का सोचा जो कि एक टावर होता। लोग उस टावर की मदद से स्वर्ग पहुंचा चाहते थे और कई लोग खुद को ईश्वर की जगह रखना चाहते थे। सब ने मिलकर उस टावर का निर्माण शुरू किया। धीरे धीरे उस टावर की ऊंचाई बढ़ने लगी। ईश्वर मनुष्यों की इन हरकतों को देख रहे थे। मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है जो बिना कुछ किए स्वर्ग में आना चाहता है और कुछ तो खुद को ईश्वर समझने लगे हैं। ऐसे कि ईश्वर ने सबको सबक सिखाने का सोचा। वे सब एक ही भाषा में बात किया करते थे। ऐसे कि ईश्वर ने सबकी भाषाएं बदल दी। ऐसा होने के बाद कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहा था। सब उलझन में पड़ गए। कोई भी किसी की बात नहीं समझ पा रहा था और न ही कोई अपनी बात दूसरे को समझा पा रहा था। ऐसे के लोग आपस में लड़ने लगे और एक एक करके लोग उस जगह को छोड़कर वहां से जाने लगे। उस बैबल के टावर को पूरा करने के लिए लोगों की जरूरत होती, लेकिन लोग वहां से जाने लगे थे। इस वजह से वह बैबल का टावर पूरा नहीं हो पाया। इस तरह से ईश्वर ने फिर से सबको सबक सिखाया। जब सब लोग उस जगह को छोड़कर जा चुके थे, जारद और उसका भाई वही एक साथ रह रहे थे। दोनों ईश्वर से प्रेम करते थे और उनसे प्रार्थना भी करते। अब दोनों की भाषा अलग हो चुकी थी, फिर भी वे दोनों एक साथ रहना चाहते थे। एक दिन जारद ने ईश्वर से प्रार्थना की कि उन दोनों भाइयों की भाषा एक समान हो जाए, जिससे कि वे दोनों एक दूसरे से बात कर सके और एक साथ परिवार की तरह रह सके। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उनकी भाषा एक समान कर दी। इसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह रहने लगे। ये बात के चलकर जरदित्स कहलाए। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, इससे हम कभी गलत नहीं करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।